Okay. This is the student course outline that is related to the exercise 5.1, and it has the outline exercise 5.1 example number 1 2 I will do in this video and in this lecture. Okay, and also one is the exercise 5.4. In it I will do the question example number 3 and 4 and along with the question number 5. Okay, now first of all I will consider about the exercise 5.1, which is basically related to the integral of the contours. Okay, now you can see, I think so, book is shared with you, students. Response be Eman Aruj. 14 participants. Okay. Okay, there are 15 students, 16. Okay, now students, you have all to. Okay. Okay, जी students, yes, recording is now going to start. Okay. Students, अब बुक की तरफ आते हैं, जरा देखें इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ. ओके, दिस इज द एक्सरसाइज बेसिकली 5.1. उसके अंदर जो सेक्शन की डिस्कशन हो रही है, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ द पाथ के बारे में हम डिस्कशन करने लगे. बेसिकली इंटीग्रेशन जो है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ द ए टू बी विद द लिमिट्स एंड एफ ऑफ एक्स डी एस, एंड इट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. And we saw that that is a real function f possessive and elementary antiderivatives. That is a function capital F for which f dash of x is equal to small f of x, a definite integral. Basically, it is the definite integration because it has the limits can be evaluated by the fundamental theorem. Student, this is called the fundamental theorem of the calculus. Okay. Now that how to apply the limit on the integration. Path independence. The definition of path independence for the contour is integral in that is basically the integration of a closed figure. Integral c f of z dz is essentially the same as for a real line integral. Contour integral of p dx plus q dy. Independence of path, and let z naught and z1 be the points in a domain D. A contour integration of c f of z dz is said to be independent of the path if its value is the same for all the contours c in D with an initial point z naught. Okay, and the terminal z1 is, and basically what is c? C is basically a closed contour. ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखिए, मेंशन करें, ये जो होल फिगर है, दिस इज कॉल्ड द डोमेन. ठीक है, अब इसके अंदर दो कर्व्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं, दो कंटूर्स जनरेट हो रहे हैं, क्लोज फिगर्स जनरेट हो रही हैं. ठीक है, वो दो हो रही हैं. ठीक है, दीज आर डिनोटेड बाय द सी एंड सी1. ठीक है, अब ये एक लाइन इंटेग्रल है. अब ये और ये सेकंड ब्लू वाले जो शेप है, ये सेकंड लाइन इंटेग्रल है. ठीक है, और ये क्लोज्ड कर्व सी, इन दोनों मिलके जो है दो क्लोज्ड कर्व जनरेट कर रहे हैं. ठीक है, और ये ओवरऑलिंग में जो है नवाज. ओके जी स्टूडेंट, अब ऐसा है कि आपके साथ जो है रिकॉर्डेड वीडियो शेयर कर दी जाए. अब क्या किया जाए? आपको वीडियो हो रही है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am.
अच्छा जी, अब जरा यहाँ पे देखिएगा कि जी यहाँ से देखें आपके पास स्टूडेंट आ रहे हैं ये चीज कि आपके पास जो है ना एग्जाम्पल नंबर मैं इसकी 1 और 2 देखें आपको करवाने लगी हूँ। ठीक है, इवेल्युएट द सी to Z DZ, where C is the closed contour shown in the color. Okay. अब यहाँ पे है कि f of z is equal to 2z is the, अब यहाँ पे आप देखें मैं इसकी एग्जांपल नंबर जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ 5। मैं पहले जरा चेक कर लूँ कि ये कौन सी एग्जांपल जो है वो आपके साथ शेयर हो रही है जी। 5.1 की एग्जांपल नंबर 1 2। अच्छा, अब यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ द z। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जरा देखिएगा, इवेल्युएट द इंटीग्रेशन है सी टू जी डी जी वेयर सी इज द कंटूर शोन इन द फिगर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, बेसिकली मैं यही देखना चाह रही हूँ कि ये आपकी एग्जांपल नंबर 5.1 है या नहीं है। 5.4 है, ठीक है। अच्छा जी, 5.1 की तरफ आते हैं हम। जी 5.1। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 2 मैं करवा रही हूँ आपको। ये भी बेसिकली क्लोज कंटूर्स और इसी की तरह की है कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर जो है वो डिस्कशन है। तो आप जरा देखें, ये रोटेशन ऑफ द फ्लूइड जो है वो उसकी मूवमेंट जो है वो बाज़ औक़ात क्लॉकवाइज होगी और बाज़ औक़ात एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो अब इसमें देखें कि हम जो है डिस्कशन करते हैं रियल इंटीग्रल के बारे में, और उसके अंदर मैं लेकर आ रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 and 2 को। हाँ जी, अब है इवेल्युएट द इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स वाई स्केयर डी एक्स, और बी है पार्ट इसका सी एक्स वाई स्केयर डी वाई, और सी पार्ट है इसका इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स वाई स्केयर डी एस, वेयर द पाथ ऑफ द इंटीग्रेशन सी इज द स्क्वेयर इज द क्वार्टर सर्कल डिफाइंड बाय द एक्स इज इक्वल टू 4 cos t और y इज इक्वल टू 4 sin t। 0 से π/2 के दरमियान में ये लाई कर रहा है स्टूडेंट। आप जरा ये देखिए, इसको फिगर के जरिए भी आप नोट कर सकते हैं। 90 डिग्री इसके अंदर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जो इसकी इंटीग्रेशन है वो 0 to 90 डिग्री तक जा रहा है एंगल इसका। ठीक है, और ये 90 डिग्री आपका इसी तरह से होता है कि बिल्कुल 1 क्वार्टर, अगर आपके 4 क्वाड्रेंट्स हैं उनके अंदर बस एक क्वाड्रेंट को कवर करेगा, 1 क्वार्टर सर्कल होगा। ठीक है, और ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू आर कोस टी। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे इसने बता दिया है जो आर है वो आपके पास है 4। ठीक है, रेडियस यानी इसका 4 है। फिगर से भी आप देखें ना, 0 से लेके 1 2 3 4, 4 का सर्कल लगा है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे बेसिकली पैरामीट्रिक इक्वेशंस यही होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे है कि आपने सबसे पहले इसका ए पार्ट देखें, एक्स वाई स्केयर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से मैं, मेरा ख्याल है कि मैं इसी के अंदर ही अगर आपको करवा दूं तो ज्यादा अच्छा है। इंटीग्रेशन ऑफ सी, पहला पार्ट की हम डिस्कशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कंट्रोल सी एक्स वाई स्केयर डी एक्स। अब एक्स और वाई की वैल्यूज आपने पुट करनी है। एक्स की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स इज 4 cos t, और वाई जो है उसकी वैल्यू क्या है? 4 sin t का होल स्क्वायर। और ये डी एक्स जो है, यहाँ पे देखिए मैं साथ ही मेंशन कर देती हूँ कि डी एक्स जो है वो आपके पास क्या आ जाता है। ठीक है, डी डी एक्स बाई डी टी जो है वो यहाँ पे इसी के साथ कर देते हैं। डी एक्स बाई डी टी जो है वो आ जाएगा 4 - sin t। ठीक है, तो बेसिकली जो है डी एक्स है वो असल में आ जाता है आपके पास -4 sin t डी टी। ठीक है, ये आपके पास असल में ये चीज आ जाती है आगे। ठीक है, ये dx की जगह पे हम हमेशा यही चीज मेंशन कर देंगे। ये आपके पास dx आ गया। फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख दिया है, इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और सिमिलरली आप नोट करें
कि यहाँ पे आपने dy बाय डी टी किया, ठीक है, तो डी बाई डी टी ऑफ 4 को साइन टी, तो dy बाई डी टी जो है वो आपके पास आ गया 4 cos टी, ठीक है। और बेसिकली आपने इसे लिखना है, ये आपके पास ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के जरिए या राइट साइड पे चली जाएगी चीज, तो ये आ जाता है 4 cos टी डी टी, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब जहां जहां पे dx आएगा वहां पे हम -4 sin t dt कर देंगे, और जहां पे dy आएगा वहां पे हम 4 cos t। अब ये चीज आप देखें, x की जगह पे उसने वैल्यू पुट कर दी 4 cos x t, ठीक है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दी। y स्केयर में आप देखें 4 sin t का होल स्केयर कर दिया। अब dx की जगह पे आप नोट करें -4 sin t dt, ठीक है। और यहाँ पे आपने, अच्छा जी, अब आगे जो इसकी सोल्यूशन के स्टेप्स हैं वो इस तरह है कि यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन करके कर ही दूं इसको, 0 से 5/2, ये 4 है, 4 16 सर, ठीक है, 4 cos ऑफ टी, और ये 16 साइन स्केयर, मल्टीप्लाई कर दें चाहे आप साइन स्केयर टी, और यहाँ पे फिर -4 साइन टी डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास स्टूडेंट dx की वैल्यू है ना -4 साइन टी। अच्छा, अब ये 4 16 फोर जो है वो आपके पास 256 आ जाता है, यहाँ पे माइनस के साइन की वजह से माइनस का साइन, और इंटीग्रेशन ये 0 से 2 π/2 आपकी जनरेट हुई है। देखिए यहाँ पे तो क्लोज कंटूर लिखा हुआ था, लेकिन आपने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि आपके पास ये लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास आ गया ये साइन स्क्वायर टी और ये साइन टी, ये साइन क्यूब टी आ गया और ये कॉस टी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है कि जब आपके पास पावर है उसके बेस का जो डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव कॉस टी मौजूद है, तो उसकी पावर जो है वो साइन 3+1/3+1 आ जाएगी, साइन की पावर 4t/4 आ जाएगा, ठीक है। बाद में आपने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है, -256, और ये 1/4 साइन ऑफ π/2 की जो पावर है वो 4 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये पावर 4 -1/4 साइन ऑफ 0 की पावर भी जो है ना वो 4 आ गई, ठीक है। साइन ऑफ 0 0 ही होता है, ठीक है, तो ये -256, अब ये 1/4, ठीक है। अब ये साइन ऑफ π/2 पता नहीं -1 होता है या +1 होता है, फॉर एग्जाम्पल चले -1 की, वो पॉजिटिव ही हो जाएगा सारा, ठीक है, और ये 0 ही रह जाएगा। तो ये 256 को जब आप 4 के साथ डिवाइड करते हैं एट द एंड, मतलब यहाँ पे -256/4 ही रह जाएगा, तो आपके पास ये रिजल्ट जो है वो फिर -64 आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से ये तो इसके बारे में मैंने डिस्कशन आपके साथ ए पार्ट की कर दी। सिमिलरली आपने बी और सी पार्ट भी इसी तरह ही कर लेने हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, इसमें एक्स वाई स्केयर है, तो इसमें एक्स वाई स्केयर है, लेकिन पहले डी एक्स है, अब डी वाई हो जाएगा, यानी डी वाई की जगह 4 cos डी आपने यहाँ पे पुट कर देना है। उसका कोई इतना जो है वो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है। अच्छा, एक यहाँ थर्ड वाले में डी एस आ गया है। बेसिकली डी एस क्या होता है स्टूडेंट, डीएस आपके पास होता है आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ, इसका फार्मूला होता है डीएस का, आई थिंक सो, dx² प्लस dy² का होल अंडर रूट, ये होता है फार्मूला इसका, ठीक है। चले वो भी अभी देख लेते हैं हम। मैं ये जा रही हूँ, इसको सारे को डिलीट कर दिया जाए, और ओके, अच्छा जी। जी स्टूडेंट, अब हम जे वाली वैल्यूज की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जरा इसकी वैल्यूज जो है वो मेंशन कर दूं कि क्या था क्वेश्चन आपका। मैं बी पार्ट इधर ही समझाऊंगी, सी पार्ट चले मैं आपके साथ या सी भी बल्कि इधर ही कर लेते हैं, चलें। आपको बता दिया गया है जैसे। अब यहाँ पे देखें बी पार्ट है, तो ये डी वाई जो है 4 cos डी, ठीक है। यहाँ पे ये देखिएगा आपके पास साइन, यहाँ पे आ गया आपके पास, ये एक्स की वैल्यू आ गई, ये वाई स्केयर की वैल्यू आ गई, और डी वाई जो है उसकी वैल्यू आ गई 4 cos डी डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट जितने भी 4 हैं इन सब का मल्टीप्लीकेशन किया 256 आ गया, और यहाँ पे कॉस स्केयर टी साइन स्केयर टी,
ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में आप नोट करें तो a की पावर 1 थी, ठीक है, यानी इसकी पावर 1 थी, जो 1 वाला है उसको डेरिवेटिव में लेके आना है, ठीक है। ये म्यूट कर लें भाई। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कॉज ऑफ टी ना डेरिवेटिव है पावर के नीचे, लेकिन अगर दोनों की पावर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए तो वहां पे एक पावर को लीनियर करना है आपने, या उसको एक में कन्वर्ट कैसे करना है। ये देखें साइन स्क्वायर टी है, कॉस स्क्वायर टी है। अब आपके ऊपर है, या तो पूरे को साइन में ले आ जाए या फिर पूरे को कॉस में ले जाए, फिर उसको लीनियर फॉर्म में भी लेकर आना है। लीनियर का मतलब है पावर 1 करनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये किया गया है कि आपके पास साइन स्क्वायर टी, ठीक है, और ये है कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। अब ये फार्मूला यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि इसमें किया क्या गया है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स स्किप हैं। 256, 0 से π/2। अच्छा, अब ये होता है कि साइन ऑफ टी कॉज ऑफ टी जो है फार्मूला में, अगर आप देखें साइन ऑफ 2t का फार्मूला देखें, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ टी प्लस टी, ठीक है। तो होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप इसका देखें साइन ऑफ 2t जो है वो बेसिकली किसके इक्वल आ जाता है आपके पास, 2 साइन ऑफ टी कॉज ऑफ टी, ठीक है। ये भी और ये भी ऐड हो गए ना, ठीक है, 2 साइन ऑफ टी कॉज ऑफ टी। तो अब यहाँ पे उसने कहा कि यहाँ पे आपके पास यानी कि साइन ऑफ 2 साइन ऑफ टी कॉज ऑफ टी, 2 मिस है, अस्सलाम डिवाइडेड बाई वालेकुम 2, मैम। ठीक है। 1 मिनट है स्टूडेंट। और ये डी टी, ठीक है। अब ये 2 साइन ऑफ टी कॉज ऑफ टी, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, तो आप जी मैं आपसे यही बात कर रही थी कि आपने क्या करना है कि यहाँ पे मेंशन किया इस तरह से, ठीक है। 2 आपने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया और साथ ही आपने डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 256 के साथ ये 2 का स्क्वायर होके बाहर 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये 0 से π/2 आ गया, ठीक है। और ये जो फार्मूला है आपके पास, ये 2 साइन टी कॉस टी जो है, ये असल में आपके पास साइन 2t हो जाएगा, ठीक है। सही है स्टूडेंट, ये जो 2 साइन टी कॉस टी है ये असल में साइन 2t आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपके पास फार्मूला इस सारे का आ जाएगा साइन ऑफ 2t का होल स्क्वायर dt, ठीक है। फिर आप ये इस वाली साइड पे आ जाएं, ठीक है। तो ये इस तरह से है 1/4 साइन स्क्वायर 2t, ठीक है। अच्छा, अब आगे साइन स्क्वायर का फार्मूला जो है वो स्टूडेंट आगे फिलहाल ये है, साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉज ऑफ 2t/2। ये फार्मूले को लीनियर करने के लिए ये चीज आ जाती है। अच्छा, अच्छा, ये चीज इस तरह से आ गई स्टूडेंट। अच्छा, अब आप इसके अंदर क्या करेंगे। अच्छा जी, आप जरा यहाँ पे जरा देखिएगा स्टूडेंट कि ये 1/2 है। अच्छा, मैं आपसे यही बात कर रही थी कि मैं यहाँ से आपके साथ डिस्कशन लेकर आ रही हूँ कि ये जो चीज है ये मैंने अभी आपको बताया कि ये फार्मूले के मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे थे। अच्छा, साइन स्क्वायर टी जो है
वो इक्वल होता है 1 - cos of 2t/2। ठीक है, ये जो स्केयर है, नॉन लिनियरिटी है ना, इसको खत्म कर देता है। ये यहाँ पे देखिए पावर 1 हो गई, ये तो एंगल बन गया ना, ये जो चीज है ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। अब अगर यहाँ पे होगा फार्मूला साइन की पावर 4t, ये सॉरी स्केयर करें, आगे आगे यहाँ पे 3t आ जाता है, तो आ जाएगा 1 - 2 को 3 से मल्टीप्लाई cos of 6t। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला जो है ना, ये 2 × 2, 1 - cos of 4t/2। लेकिन हुआ क्या है कि पावर इसकी 1 हो गई, 1 से इंटीग्रेशन इजीली हो जाती है। तो अब ये देखिए 1/2, ये 2 और ये कैंसिल हुआ, तो ये 32 आ गया। जब आपने इसकी इंटीग्रेशन की तो 1 की इंटीग्रेशन हो गई t, और cos of 4t की इंटीग्रेशन होगी sin of 4t, लेकिन जो एंगल है उसका डेरिवेटिव डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और आपने साथ ही लिमिट अप्लाई कर दी। ठीक है, आगे आप फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन या इसके स्टेप्स जो है स्टूडेंट वो करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं अबाउट थर्ड टॉपिक की तरफ, कि जिसमें मैंने आपसे कहा कि डीएक्स स्केयर के जो बारे में बात करते हैं। जो इसी का सी पार्ट है उसकी डिस्कशन करते हैं कि वो कैसे होगी। डीएस स्केयर के जो है वो आपके पास ये देखें, ये था सी पार्ट, एक्स वाई स्केयर डीएस। ठीक है, अब डीएस का मैंने आपको बता दिया है कि फार्मूला होता है, यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट, ये पीछे क्वेश्चन का लिखा हुआ है, sin 2 थीटा जो है वो 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल है, और sin² थीटा 1 - cos 2 थीटा के इक्वल होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप जरा देखें, 0 से π/2, एक्स की जगह पे आपने 4 cos t कर दिया, वाई स्क्र की जगह ये। आगे ये जो डीएस है, ये बेसिकली मैं इधर लेफ्ट पे लिख के शो करके दिखा देती हूँ इसके स्टेप्स आपको। ds इज इक्वल टू dx² प्लस dy² का होल अंडर रूट। अच्छा, अब dx जो था वो आपके पास क्या था, 4 - 4 sin of t, याद देख लीजिएगा आप पीछे से, और प्लस 4 cos of t का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड होल अंडर रूट। तो ये आपके पास -4 स्क्वायर जो है वो 16 sin² t प्लस 16 cos² t होल अंडर रूट। 16 कॉमन आ गया, तो sin²t। ये देखिए आपको ऐसा लगता है जो सोल्यूशन होती है ना ये एग्जांपल्स की, इसमें सिर्फ एक पॉइंट में लिखा होता है, तो ये बेसिकली ना आपने सारे करने होते हैं। ठीक है, डीएस को देखें उसने सिर्फ एक ही लाइन में कह दिया कि 4, तो इसलिए आपको यहाँ से समझ नहीं आ सकती, आपने सारा स्टेप्स जो है ना वो इंडिविजुअली करके तो सॉल्व करने हैं। अच्छा, ये देखें यहाँ पे उसने डीएस की वैल्यू 4 पुट कर दी, बाकी ये, तो यहाँ पे अब देखिए एक पावर 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे कॉज ऑफ टी और ये sin²t आ गया। तो आपको पता है कि अगर एक पावर 1 है ना, तो ये डेरिवेटिव इसका कंसीडर कर लिया जाता है, तो ये क्यूब t/3 आ जाएगा आपके पास, 256/3। एट द एंड जब आप इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास रिजल्ट जो है वो 256, तो यही है। इसका मतलब है कि sin of π/2 जो है ना वो 1 होता है, मीन ये 256 इंटू 1/3 sin of π/2 का की होल पावर जो है ना वो, चलें इसके अंदर ही कर देते हैं, पावर 3 माइनस sin of 0 की पावर 3। sin of 0 जो है ना वो आपके पास यही रहता है, और ये 1 हो जाता है, यानी कि 256 इंटू 1/3 इंटू 1 माइनस, यहाँ पे मैंने 1/3 को कॉमन ही ले लिया। ठीक है, और ये 256/3 रिजल्ट आपके पास यही आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1। इसी तरीके से स्टूडेंट आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 है, और उसमें भी कोई खास इसके अंदर ऐसी डिस्कशन की बात नहीं है। अच्छा, तो एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स के डी वाई। आपने ये आपके पास कोई सा लाइन इंटेग्रल शो किया गया है, डायग्राम चाहे मेंशन हो या ना हो, यही से वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो हमेशा एक्स क्यूब का ग्राफ है वो इसी तरह से होता है। ठीक है, लेकिन लिमिट उसने लगा दी -1 to 2। ठीक है, आपके पास लिमिट आ गई -1 to 2, इंटेग्रल सी को -1 to 2 किया। अब ये देखें, यहाँ पे उसने y की वैल्यू तो दी है, x की नहीं दी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में एक्स वाई दोनों की दी थी। आपने अपनी गिवन इंफॉर्मेशन के अंदर ही रहना होता है स्टूडेंट, कि मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं। ठीक है, अब ये है कि आपके पास है x, और ये है y की वैल्यू की जगह पे उसने x क्यूब, यानी इसका मतलब है कि हम इस पूरे फंक्शन को x के अंदर कन्वर्ट करेंगे।
लास्ट वाले फंक्शन क्वेश्चंस में हमने टी में कन्वर्ट किया था ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ y की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब है कि हम y को खत्म करके x में कन्वर्ट कर सकते हैं और पूरा फंक्शन x का ही बन जाएगा। अब देखें x एज इट इज, y की जगह पे आपने इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब पुट कर दी, और dx की जगह पे जो है वो आपके पास dx की वैल्यू रहेगी, लेकिन dy की जगह पे स्टूडेंट यहाँ पे आप जरा देखिएगा कि जहाँ पे यहाँ पे ये तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 रह गई, ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे आपके पास dy बाई डी एक्स जो है वो हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका मतलब है dy की जगह पे हम लिखेंगे 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये देखें सिर्फ इसकी जगह पे चेंजिंग आएगी और एक इस y की जगह पे, तो y की जगह पे y इक्वल टू एक्स क्यूब, इक्वेशन नंबर ये 1 पुट हो गई, और यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर उसी तरह, और y की वैल्यू dy की वैल्यू जो है वो आपने इक्वेशन नंबर 2 जो है मेंशन कर दें 3x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अच्छा, आगे फर्दर इसको सॉल्व किया x की पावर 4 और ये 3x की पावर 4, तो 3 और प्लस 1 जो है वो 4x की पावर 4 हो गया। आगे आपने इसकी इंटीग्रेशन की तो ये पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, और ये लिमिट अप्लाई होगी -1 से 2, और यहाँ पे आप देखें कि आपने पहले 4/5 को चाहे आप कॉमन ले लें, ठीक है, 2 की पावर 5 माइनस इंटू -1 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 जो है वो आपके पास आ जाता है 32, माइनस इंटू माइनस, ये माइनस ऑड हो तो माइनस ही रहेगा, तो ये +1, ठीक है, तो ये 33 इंटू 4 आ जाएगा, 4/5 इंटू 33, तो ये आपके पास यकीनन यही रिजल्ट बनेगा, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैं आपसे अभी, अच्छा जी, एक्सरसाइज 5.4 की बात हम करते हैं, तो उसके अंदर आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4, ठीक है। तो ये मैं बुक वाली साइड को ही निकाल लूं जरा, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 है एक्सरसाइज 5.4 में। हाँ जी, ये इसी के बारे में है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, इवेल्युएट 1/z dz वेयर z इज द कंटूर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए सिंपल है, ये कुछ इसमें नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास मेंशन नहीं है ना, ये एग्जाम्पल नंबर 4 है और मेरा ख्याल है 3 है साथ, ठीक है। अब वैसे तो ये डायग्राम में है, लेकिन अगर डायग्राम में नहीं है ना तो Z0 Z1 करके आपको मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो Z0 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी कि जो है एक को 3 को कर दें, ठीक है, रियल नंबर आ गया, और Z1 जो है वो आपके पास 2 आयोटा आ गया, ठीक है। ये तो डायग्राम के जरिए, लेकिन अदरवाइज अगर डायग्राम नहीं दी जाती तो आपने यहीं से नोट कर लेना है कि ये 3 एंड 2 प्लस आयोटा, यानी कि एक स्मॉलेस्ट Z नोट कर देंगे, जिसका मतलब है कि ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, ठीक है। और ये 1/z जो है ना, इसकी इंटीग्रेशन तो स्टूडेंट सिंपल नेचुरल लॉग है, ठीक है, और फिर नेचुरल लॉग ऑफ 2 आयोटा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3, ये इसकी वैल्यू आप नेचुरल लॉग की डायरेक्ट जो है ना वो कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ हम आते हैं, ठीक है। और वो कैसे है आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 4 कैसे है कि आपने एग्जाम्पल नंबर ये 4 थी, 3 देखें, ये 5.4 की है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में जो है, जी वो भी देखें, ये देखें Z0 और Z1, Z0 है 0 और Z1 जो है वो 2 प्लस आयोटा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे है, ये आपने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, और ये उसने 2 पॉइंट्स दे दिए हैं, तो कॉज ऑफ z dz, पिछले वाला एक्स वाई के ऊपर था ना, ठीक है, ये z के ऊपर ही होगा कि जब जब आपकी इंटीग्रेशन सिर्फ z के ऊपर ही है। अच्छा, अब यहाँ पे कॉज ऑफ z जो है उसकी इंटीग्रेशन साइन ऑफ z होगी, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट लगा दिया 0 से 2 प्लस आयोटा, तो ये आ गया z की जगह पे 2 प्लस आयोटा पुट किया, फिर -z(0) किया, साइन ऑफ 2 प्लस आयोटा का गया फार्मूला खोल दें, ठीक है। वो क्या है कि साइन ऑफ 0 तो स्टूडेंट 0 ही हो गया ना, ठीक है, और ये इसका फार्मूला देखें, साइन ऑफ 2 साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस ऑफ आयोटा प्लस कॉस अल्फा कॉस ऑफ 2 साइन ऑफ आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो है ना इसकी वैल्यूज जो है ना वो उसको बस सिंपल जो है वो आपने पुट कर देना है, ठीक है, और ये आपके पास एट दी एंड जो है ना वो वैल्यूज आ जाएंगी।
अच्छा, अब यहाँ पे कॉज ऑफ आयोटा जो है ना, यहाँ पे कॉज ऑफ 1 की वैल्यू पुट करके साथ आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास, आपने मुझे बताना भी है कि आपका रिजल्ट आया है या नहीं आया। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा इसमें था क्वेश्चन नंबर 5, वो भी हम आपके साथ डिस्कशन में देख ही लेते हैं। ये एक्सरसाइज 5.3 और 5.1 और 5.4 जो है वो हो चुकी है। अच्छा जी, अभी अगर हम 1 मिनट रह गया तो क्वेश्चन नंबर 5 भी अगर हम इस एक्सरसाइज का देख लें। खैर मैं देख लेती हूँ मैंने कोर्स आउटलाइन में क्या क्या मेंशन किया था। एग्जाम्पल 3, 4 और क्वेश्चन 5। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5.4 का 5 देखें क्वेश्चन। ठीक है, ये 0 से 3 प्लस आयोटा है, तो ये सिंपल जो है वो आपने इसको जो है यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये Z³/3। ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन आ गई, और यहाँ पे आपने 0 से 3 प्लस आयोटा जो है वो आपने पुट कर दिया। ठीक है, तो आपने जो है वो सिंपल 3 प्लस आयोटा की पावर 3 पुट कर दी ओवर 3 माइनस 0 की पावर 3/3। ठीक है, और ये रिजल्ट आपके पास है। आपने a+b का होल क्यूब का फार्मूला ओपन कर देना है। a+b का होल क्यूब का फार्मूला जो है वो आप देख लीजिएगा स्टूडेंट, क्या होता है, a³ + 3a² b + 3ab प्लस b³ ठीक है, और ये 3 जो है वो आपके पास हो जाएगा a, और 1 जो है ना, 1 × आयोटा, ये आपके पास हो जाएगा b। ठीक है, ये चीज आप साथ ही नोट कर लेंगे कि आपके पास ये चीज आ जाती है। जी जी, लास्ट 1 मिनट इज लेफ्ट। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.4 के बारे में था। ठीक है, और यही चीजें मैंने आपको दो करवाई हैं कि आपने